एक बंदा था और वो क्या कर रहा था, वो जो है अपने घर के आंगन में बैठ करके रो रहा था। बहुत जोर जोर से अपनी छाती को पीट पीट के रो रहा था, अपने भाग्य को कोस रहा था, हे मेरे भाग्य, मेरे भगवान। क्योंकि उसके पिताजी के पास बहुत पैसा था, धन दौलत थी, अच्छी जायदाद थी, बहुत पैसे वाले था, और लेकिन वो सब उसकी जिंदगी से चला गया। वो अपने आप को कोस रहा था, छाती को पीट पीट के रो रहा था वो। और इतने में क्या हुआ, एक सज्जन पुरुष उधर से जा रहे थे। उन्होंने कहा, भाई क्या हुआ, तू ऐसे क्यों रो रहा है, छाती पीट पीट के इतना परेशान होके क्यों रो रहा है, किसको तू कोस रहा है, तू अपने भाग्य को क्यों कोस रहा है। वो बोलता, साहब ऐसा हो गया मेरे साथ, सब गलत गलत हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा ये बिक गया, मेरी जिंदगी में इतना पैसा था वो सब चला गया, ये गया। तो वो सज्जन बोलते हैं कि भाई तू ये जो पीट रहा है, अपने छाती पीट पीट के जो तू रो रहा है, इसीलिए तेरा भाग्य यहाँ से भाग गया। तू जो रोना गाना गा रहा है ना, इसलिए तेरा भाग्य यहाँ से भाग गया है। बोले कहाँ गया, बोले वो कहीं पहाड़ी की चोटी, बोले कहीं बाहर चला गया। अब क्या हुआ, रात को वो सोता है। अब वो सोते सोते ऐसे ही विचार करते करते सो जाता है। अब उसको सपना भी ऐसा ही आता है, सपने में भी वो रो रहा है, और अचानक एक पहाड़ की चोटी पे से एक बड़ा सा आदमी उसके ऊपर गिरता है, छाती के ऊपर। और वो सोचता है, बोले ये भाग्य, बोलता मैं भाग्य हूं। बोले तू क्या हुआ ऐसा, तू रोता क्यों है। बोले तू ये रोता धोता है, इसीलिए मैं तेरे पास से दूर चला गया हूं, मेरे को पाना चाहता है तो वहां आकर के मुझे मिल। अब वो उसकी नींद खुल जाती है, अचानक पसीना पसीना हो जाता है। वो सोचता है कि क्या करूं। सुबह उठता है और वो निकल जाता है भाग्य को ढूंढने के लिए, कि यार उस भाग्य को लेके आऊंगा, और जब भाग्य मिल जाएगा तो मेरी जिंदगी में फिर से खुशियां आ जाएगी, मेरी जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा। तो ऐसे ही घूमते घूमते जाता है, अचानक एक पहाड़ की चोटी पे जाता है। वहां जाके देखता क्या, एक शेर बैठा। अब जैसे ही शेर को देखता है उसको डर लगने लगता है, यार ये तो शेर खा जाएगा। वो शेर से दूर दूर छिपते छिपते उधर निकलता है। इतने में शेर उसको आवाज लगाता, अरे भाई इधर आ, इधर आ, तू कहाँ जा रहा है। अब वो डरता है कि क्या हुआ। अरे बोले मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो वैसे भी बीमार हूँ, बहुत दिन से बीमार हूँ। और शेर के पास धीरे धीरे जाता है, शेर से पूछता है क्या हुआ, तू कहाँ जा रहा है। बोले मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूँ, मेरा भाग्य जो है वो चला गया है, भाग गया है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, और वो पहाड़ की चोटी पे है। बोले अच्छा। तो बोले यार एक काम करना, तू तेरे भाग्य से मेरे एक सवाल का जवाब पूछना। बोले क्या है। बोले मैं बहुत दिन से बीमार हूँ, ऐसा हूँ, मैं शेर हूँ लेकिन मैं बहुत बीमार हूँ और मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, तो मैं ठीक कैसे होऊंगा ये तू पूछ के आना। बोले ठीक है साहब, मैं पूछ लूंगा। अब आगे जाता है, आगे जाते 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 जो है आगे जाके उसको जो है एक जगह यात्रा करते करते आगे जाता है, तो वहां क्या मिलता है उसको, एक बगीचा मिलता है। और उस बगीचे में बहुत सारे फल लगे होते हैं। वो थका हुआ होता है, वो पहाड़ी की तली में वहां बगीचा होता है, तो उस बगीचे में से वो फल खाता है। एक फल खाता है, वो मुंह बिगड़ता है, कड़वा कड़वा उसको फल लगता है, वो फेंक देता है। इतने में वहां पर एक बगीचे का जो मालिक था वो आता, भाई क्या हुआ। बोले ये फल खाया मैंने, कड़वा है। बोले दूसरा खा के देखो। तो दूसरा फल खाता है, वो भी उसको कड़वा लगता है। वो बोलता है यार ये कैसे फल है, इस बगीचे के फल में सब कड़वे हैं। बोले तू कहाँ जा रहा है। बोले मैं अपने भाग्य के पास जा रहा हूँ, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, मेरा भाग्य जो है मेरे से रूठ के चला गया है, और वो पहाड़ी की चोटी पे है, मैं वहां जा रहा हूँ, और मैं उसको मना के लाऊंगा वापस, क्योंकि मेरी सब खुशियां चली गई, ये सब ये। बोले यार तू मेरा भी एक सवाल पूछना तेरे भाग्य से, और उसका जवाब मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, कि मेरे ये जो बगीचा है, इस बगीचे के अंदर बहुत सारे फल हैं और ये सब कड़वे हैं, और तू यदि इसका हल कर देगा तो ये जो झरना है ना, इस झरने के यहाँ पे बहुत सारा सोना है, वो सोना मैं तेरे को दे दूंगा, और मेरे ये बगीचे का सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, बढ़िया, मतलब फल मीठे हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ उपाय बता देना, तो मैं तेरे को ये सोना, जितना भी सोना इस झरने के यहाँ है, वो मैं तेरे को दे दूंगा। बोले ठीक है सर। वो आगे गया, आगे जाता है तो एक पहाड़ी और होती है, वहां पर एक महल मिलता है, और उस महल में एक छोटी सी, मतलब बहुत सुंदर सी लड़की मिलती है उसको। वो लड़की उसको रोकती है, भाई इधर इधर कहाँ जा रहा है। बोले मैं अपने भाग्य के पास जा रहा हूँ, पहाड़ी के ऊपर है, वहां जा रहा हूँ। बोले क्या हो गया।
बोले वो छोड़ के चला गया, मेरी किस्मत सब चली गई है और ऐसा है। अच्छा अच्छा ऐसा है, तू मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? बोले क्या प्रॉब्लम? बोले मेरे को एक लड़के से शादी, मनपसंद लड़के से शादी करना है, और वो मनपसंद लड़का यदि मुझसे शादी कर लेगा तो यहाँ का सारा राजपाट उसको मिल जाएगा, हीरे जवाहरात मिल जाएंगे और वो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन ऐसा लड़का कौन होगा जो मुझसे शादी करेगा और ऐसा होगा? तो ऐसे करके वो लड़की बोलती है, बोले इस समस्या का हल भी तू पूछ के वहां से आना उस भाग्य से और मेरे को बताना, तो मेरे जो है ये मतलब मेरे ये जब शादी हो जाएगी तो मैं ऐसा दे दूंगी। बोले ठीक है साहब। आगे जाता है, पहाड़ की चोटी पे पहुंचता है, वहां जाते ही देखता है एक बहुत बड़ा आदमी बैठा हुआ है। बोले साहब मेरा भाग्य, बोले मैं ही हूँ, बोल क्या करना है? बोले जो है साहब वो मेरे को सपना आया था ऐसा ऐसा और मेरे को बोला था कि वहां आके मिलना, मैं आ गया हूँ मिलने, तो चलो मेरे साथ चलो। भाग्य और फिर सबके सवाल पूछता है वो शेर ने बोला था मेरी बीमारी का क्या इलाज है, तो ऐसे करके वो शेर का पूछता है मेरी बीमारी का क्या इलाज है। तो बोले और उस बगीचे का पूछता है कि बोले वो जो फल हैं वो फल जो हैं वहाँ मीठे फल कैसे हो सकते हैं वो, और वहाँ लड़की से उसका जो है वो पूछता है कि मेरी जो है शादी जो है मेरे मनपसंद लड़के से हो जाए, ऐसा करके वो पूछता है। तो उसको शेर जो वहाँ का जो वो भाग्य होता है उसको सारे जवाब देता है, लेकिन उसको एक शर्त रखता है कि बोले मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा, मैं तेरे पीछे आऊंगा, मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा, मैं तेरे पीछे आऊंगा, तू आगे चल। अब क्या होता है कि वो लड़की के पास जाता है, वहां सबसे पहले लड़की को जवाब देता है कि ऐसा ऐसा ये है, और इतने में क्या हुआ, वो लड़की कहती है ठीक है ऐसा है, तो मैं वो लड़की इसी को प्रपोज करती है और इसको बोलती है मैं तेरे से शादी करती हूँ। ये मना कर दे, बोले नहीं नहीं नहीं, मेरा तो भाग्य आ रहा है, मेरे भाग्य मेरे पीछे आ रहा है, और वो नहीं सुनता है और निकल जाता है। वो आगे निकल जाता है, वहां बगीचे के मालिक के पास जाता है, वहां जाकर के उसकी समस्या का हल उसे बताता है और उसको बोलता है रुको 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 तुम ये ले जाओ ऐसा करके। वो बोलता है नहीं नहीं, मेरा भाग्य तो पीछे आ रहा है, मेरा भाग्य पीछे आ रहा है, मेरे को कुछ नहीं लेना है। और ऐसे करते करते वो आखिरी में उस शेर के पास पहुंचता है और शेर पूछता है क्या हुआ भाई, मेरे सवाल का जवाब मिल गया? बोले हाँ जवाब मिल गया। क्या जवाब दिया? बोले यह है कि शेर जो है तुमको क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसा, तो पहले वो कहानी सुनाता है पूरी उसको कि भाई क्या हुआ। बोले वो लड़की के पास गया और उसने मेरे को प्रपोज कर दिया और उसने कहा ये सब जो हीरे जवाहरात सब मिल जाएंगे, राजमहल। बोले मैंने कहा मेरा भाग्य तो पीछे आ रहा है। फिर फल वाले उस बगीचे के पास गया और वहां जाकर के उसने पूछा बगीचे के मालिक ने, तो मैंने उसको बताया कि वो जो तेरा सोना है वो सोना सब तू हटा के और ले, और पानी जब सोने से नहीं, वो सोने से मतलब सोने को निकाल देगा और झरने से पानी आएगा तो फल सारे मीठे हो जाएंगे। वो मालिक जो था वो मेरे को सोना देने लगा, मैंने नहीं लिया, मना कर दिया। उसको बोला मेरा तो भाग्य पीछे आ रहा है। बोले मेरी बीमारी का क्या इलाज बताए? बोले जो सबसे महामूर्ख इंसान हो और उसकी खोपड़ी यदि तुम खाओगे तो तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। शेर ने आओ देखा ना ताओ, और उसने कहा इससे बड़ा महामूर्ख कौन होगा जिसको सारी अपॉर्चुनिटी मिली, सब कुछ टाइम टाइम पे मिल रहा था, पर ये सबको छोड़ दिया, इसने कुछ नहीं लिया और बोल रहा मेरा भाग्य पीछे आ रहा है, मेरा भाग्य पीछे आ रहा है करा। बोले ये तो सबसे महामूर्ख, उसने उसके सिर को फाड़ दिया और उसको खा लिया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस स्टोरी से हमें यह शिक्षा मिलती है दोस्त, मौका आपके पास है, 2025 आपके पास है, आपके पास ग्रेट सिस्टम है, आपके पास ग्रेट अपलाइन है, आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, आप वो सारे सपने पूरे कर सकते हो। और आज ड्यू सॉफ्ट में सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो करके दिखा रहे हैं। आपके पास एग्जांपल्स हैं, आपके पास अपनी अपलाइन के एग्जांपल्स हैं, आप लोग वो सब अचीव कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हाँ कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, मेरा भाग्य तो पीछे आ रहा है, बाद में कर लेंगे, देख लेंगे। और दोस्त यही सबसे बड़ा कारण होता है कि 5 साल के बाद भी, 2 साल के बाद भी, 6 महीने के बाद भी किस्मत नहीं बदलती है। दोस्त यदि आप बदलना चाहते हैं, आज से ही जो मौका मिले पकड़ लीजिए उस मौके को, जो टारगेट मिले उस टारगेट को अचीव कर लीजिए, जो आपको ऑफर मिला है, कंपनी की तरफ से ऑफर मिला, उस ऑफर को झपट लीजिए दोस्त,
यही अपॉर्चुनिटी है, यही आपका भाग्य है, यही आपकी किस्मत है। दोस्त, उसको छोड़िए मत, डोंट मिस इट। इसको छोड़ना नहीं है, हमें मिस नहीं करना है, इसको पकड़ लेना है। दोस्त, आज ही विजन बोर्ड बनाइए, एक एक करके, और सारी चीजें आप हासिल करते जाएंगे। उस विजन बोर्ड को देखिए, वो आपको एनर्जी देगा। वही विजन बोर्ड जो आपके घर में लगा के रहेंगे, वही आपकी किस्मत है, वही आपका भविष्य है। और आज की बात को यहीं विराम देते हुए कहना चाहूंगा कि दम है तुझ में तो दुनिया को हिला दे, वरना चुपचाप बैठ और हिलती हुई दुनिया को दे। Thank you very much. Wish you all the best.